अस्सलाम वालेकुम। तो पब्लिक क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो स्ट्रेटजी में मैंने कुछ चेंजिंग की है मार्केट को देखते हुए, क्योंकि मार्केट में कोई जान मुझे अभी नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस वजह से मैंने अपने फ़ंड की सेफ्टी के लिए स्ट्रेटजी में कुछ चेंजिंग की है। जो मेरा 40% फ़ंड ऑल्ट्स कॉइन में है, उसमें वो तो मज़ीद डाउन आ गया क्योंकि ऑल्ट्स कॉइन मज़ीद डाउन आए हैं। लेकिन मेरा जो 60% फ़ंड जो है, जो मैं सिर्फ BGB और BNB पे ग्रेड लगाए हुए थे, स्पॉट ग्रेड, तो वहाँ से काफ़ी मेरी लॉस रिकवरी हो चुकी है। ख़ास तौर पे BNB ने मुझे बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दी है। तो बहुत माइनर सा लॉस ले गया वहाँ पे मेरा ना, तकरीबन कोई 4% के आसपास का मेरा जो है लॉस रह गया है। तो वो जो मेरा फ़ंड है ना 60%, उसमें कुछ तो मैंने BGB लेके रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और कुछ मैंने स्पॉट ग्रिड पे लगाए हुए हैं जिसमें से मेरी डेली इनकम चल रही थी। तो उस फंड को मैंने फ़ैसला किया है कि 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा और उसको 3 वॉट पे सेट करूँगा। एक BNB, एक BGB और एक हिस्सा उसका मैं गोल्ड पे सेट करूँगा। गोल्ड जो है क्रिप्टो में PAXG के नाम से एक कॉइन है, जिसकी वैल्यू बिल्कुल गोल्ड के बराबर है। अगर आप उसको ट्रेड करते हैं, समझो आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, कोई 19-20 का फ़र्क होता है उसमें, लेकिन सेम गोल्ड के बराबर रेट हैं उसके। तो ये मैंने अपने फ़ंड की सेफ्टी के लिए फ़ैसला किया। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होती है ना, तो अगर BGB भी क्रैश होगा, साथ में BNB भी फिर क्रैश होगा, लेकिन गोल्ड जो है ना, उसका बड़ा क्रैश अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड की दुनिया में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। चाइना, इंडिया, रूस, ये 3 मुल्क जो है ना, गोल्ड की दबा के बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको डॉलर गिराना है। डॉलर को गिराने के लिए दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि अपना कुछ फ़ंड जो है ना गोल्ड में रखूँगा। अगर BNB BGB क्रैश भी होता है, कोई मसला नहीं है। जो मेरा गोल्ड का फ़ंड है ना, एक तो वो सेफ़ होगा, उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। दूसरा, वहाँ से मुझे डेली जो है ना इनकम आती रहेगी गोल्ड वाले फ़ंड से। तो वो जो डेली मुझे USDT मिलेंगे, उसको मैं क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करूँगा। जो मेरे फेवरेट कॉइन है, जैसे XRP हो गया, सुई हो गया, सोलाना हो गया, इथीरियम हो गया, डॉट हो गया, तो ये बड़े ज़बरदस्त कॉइन है। ARB हो गया, तो ENA हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त यूज़ केस वाले कॉइन हैं। तो इनका पंप होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे डिप में जो है ना, गोल्ड की वजह से मुझे डिप में बाइंग का मौका भी मिलेगा, और मेरा फ़ंड भी गोल्ड वाला सेफ़ होगा। अगर बहुत ज़्यादा क्रैश करती क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नीचे आते, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि जो गोल्ड वाला मेरा फ़ंड है ना, उस वॉट को मैं ख़त्म करके सारे फंड से डिप में क्रिप्टो बाय कर लूँ। इससे जो है ना, अगर क्रिप्टो मार्केट मुस्तकबिल में ऊपर आती है, और आएगी इंशाल्लाह, क्रिप्टो में बूम आएगा। क्रिप्टो का यूफोरिया मोड अभी बाकी है। जब तक यूफोरिया मोड नहीं आता, बहुत ज़्यादा हाइप अप मार्केट नहीं रहती, बेयर मार्केट का आगाज़ जो है ना नहीं हो सकता है, इसमें मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और ये फ़ैसला मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि जो ये लास्ट क्रैश इन्होंने दिया था ना, इसमें मुझे लॉस तो ज़्यादा नहीं हुआ। सिर्फ मेरा जो स्पॉट वाला अकाउंट है, जिसमें मेरा 40% फ़ंड है, वही लॉस में आया हुआ है, और जो 60% फ़ंड है वो तो मेरा सेफ है। लेकिन क्रिप्टो पे कॉन्फिडेंस थोड़ा जो ना कम हो गया, इसलिए मैं गोल्ड पे कुछ फ़ंड को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने स्ट्रेटजी में थोड़ी सेफ्टी ऐड की है। तो मुझे रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए पब्लिक। रिस्क मैनेजमेंट भले मेरे को प्रॉफिट कम हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मैं स्ट्रॉन्ग रखता हूँ। लॉस से बचें, प्रॉफिट खुद ब खुद आपके पास है।
तो ये मैंने स्ट्रेटजी में चेंजिंग की है। गोल्ड का मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड का जो मैं सपोर्ट रखूँगा ना वो 3000 की रखूँगा। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन्स इसकी जो रेट है वो तो 4300 के करीब पहुँच गए हैं, लेकिन जो मैं सपोर्ट इसकी रखूँगा सेफ साइड, ज़रूरी नहीं है 3000 तक गिरे, ये ना नहीं गिर सकता वो, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मैं इसको 3000 की सपोर्ट से लेके 4600 तक इसकी ग्रिड रखूँगा। और ग्रिड की क्वांटिटी मैं इसमें ज़्यादा रखूँगा, तकरीबन 40+ ग्रिड रखूँगा, और ये काम मैं आज ही डेट में करूँगा। तो सोचा आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। तो 40+ ग्रिड रखूँगा गोल्ड पे। इन ग्रिड के बीच में जैसे जैसे डिप आता है ये बाय करता है और ऑटोमेटिक ग्रिड के हिसाब से सेलिंग करता है। अगर लॉस में जाता है तो खुद ब खुद लॉस रिकवरी करके आपको कुछ टाइम बाद प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। तो एक मैं ये काम करूँगा, और जो BNB के मैं ग्रिड सेट करूँगा ना 612 मैं इसकी सपोर्ट रखूँगा। 612 सेफ साइड, अगर बहुत ज़्यादा भी BNB क्रैश होता है ना तो मेरे को लॉस ना हो, सेफ्टी के लिए मैं बहुत डिप में सपोर्ट रखूँगा। 612 से लेके 1299 1299 ये इसकी मैं रेजिस्टेंस मार्क करके यहाँ तक मैं जो ना इस पर ग्रिड रखूँगा। और ग्रिड में 50 to 60 के दरमियान रखूँगा, 50+ ग्रिड ही रखूँगा इसमें, ताकि बीच में जो गैप हो ना वो कम हो। इससे ये होगा ज़्यादा ग्रिड की वजह से गैप कम होगा, गैप कम होने की वजह से ये फ़ायदा होगा, जैसे मार्केट गिरती है ना, क्रैश होती है, क्रैश होने के दौरान भी मार्केट थोड़ा थोड़ा अपसाइड मूव लेती है, एक लेवल पे जाके सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपसाइड मूव लेती है। तो उस अपसाइड मूव में ना वो ग्रिड मेरे हिट होंगे करीब करीब के। जब वो ग्रिड हिट होंगे ना तो वहाँ से प्रॉफिट निकलेगा। जब प्रॉफिट निकलेगा तो ऑटोमेटिक मेरे लॉस को ये कम करते जाएंगे, इसलिए मैं ग्रिड बहुत ज़्यादा रखूँगा इसमें, 50+ ग्रिड। और जो मेरा BGB होगा, BGB की ग्रिड मैं ज़्यादा रखूँगा। ये BGB की रेंज थोड़ी कम है, 3.9 इसकी सपोर्ट में मार्क करूँगा और 5.12 रेजिस्टेंस के दरमियान मैं ग्रिड मार्क करूँगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट एरिया, इसलिए इसमें मैं ग्रिड जो है ना 40 to 50 के दरमियान रखूँगा। ये भी बहुत करीब करीब आ जाएगी। तो BGB अगर बहुत क्रैश भी होता है तो करीब करीब के ग्रिड जो है ना, थोड़ा सा भी BGB क्रैश होने के दौरान अगर ऊपर ऊपर की मूव लेगा तो ग्रिड मेरे हिट होते जाएंगे और प्रॉफिट होता जाएगा, उससे मेरा लॉस कम होता जाएगा। और जैसे ही लॉस ख़त्म होगा वापस डेली की बुनियाद पे BGB BNB ये मुझे इनकम देते रहेंगे। नहीं तो गोल्ड तो देता ही रहेगा, गोल्ड तो है ही बुलिश, गोल्ड में क्रैश भी बहुत नहीं आता है, जैसे क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती है, गोल्ड इस तरह से क्रैश नहीं होता है। तो ये मैंने स्ट्रेटजी में चेंजिंग की है, और यहाँ से जितने मुझे USDT मिलेंगे मैं इसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता जाऊँगा, क्योंकि बुल रन तो आना है। हाँ, टेम्परेरी ये लोग मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं, तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है पब्लिक क्रिप्टो में। दुनिया की मुश्किल तरीन, मैं कहूँगा दुनिया की ख़तरनाक तरीन मार्केट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैश कर देते हैं लोग कभी कभार, और अचानक में ऊपर भी ले जाते हैं, ऐसे ऊपर ले जाते हैं कि बंदा बेच के पछताता है कि मैंने बेचा क्यों। तो पूरी स्ट्रेटजी में मैंने चेंजिंग की है, कुछ थोड़े से फ़ंड को गोल्ड की तरफ लेकर आया हूँ। समझो कि जो 60% फ़ंड है उसमें मैं टेस्ट मैच खेलूँगा, टुक टुक करूँगा सिंगल टेबल रन लूँगा, और जो मैंने 40% फ़ंड जो है, जो मेरा मुख्तलिफ़ कॉइन्स में इन्वेस्ट है जिसमें मैं अभी लॉस में हूँ, वो मैंने T20 मैच के लिए रखा है। अचानक मार्केट ऊपर की तरफ जब पंप लेगी ना तो यहाँ चक्के चौके लगेंगे बहुत लंबे लंबे, तो ये समझो T20 मैच के लिए रखा है मैंने। तो एक तरफ सेफ्टी देखी है मैंने, रिस्क को मैनेज किया, और दूसरी तरफ जो है ना लंबे लंबे प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजिंग की है मार्केट को देखते हुए।
क्योंकि बड़ा भयानक क्रैश किया इन लोगों ने तो बहुत से लोगों ने पब्लिक खुदकुशियाँ की हैं, बहुत से लोगों ने, नाशुक्र लोग हैं पब्लिक। एक बंदे ने तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी में बैठ के उसकी लाश मिली है अंदर गाड़ी के अंदर से। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी में कुछ ना कुछ बैकअप तो होगा ना उसके पास। तो इतने लॉस के लिए खुदकुशी, ये क्या बात हुई। तो रिस्क मैनेजमेंट नंबर 1 पे, स्ट्रेटजी सेकंड नंबर पे। रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी और मनी मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हुई ना तो ही आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो ये मार्केट है खूनख्वार दरिंदा है, ये चीर पाड़ के आपको खा जाएगा आपके सारे फंड को। और सब्र बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर मेरा ये स्क्वाड का जो फंड है फंस जाता है साल के लिए भी तो मेरे को कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मेरा एक्स्ट्रा पैसा जो मैंने इसमें लगाया हुआ है, तो अपना ज़रूरत का पैसा इसमें नहीं लाएं, इसमें वो पैसा लेकर आएँ जो आपकी सेविंग है, अगले 2 साल तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। और अपने ओवरऑल नेटवर्थ का मैं 10% इसमें रखता हूँ। अगर ये 10% डूब भी जाए ना तो 90% तो है ना मेरे पास, 90% तो बाकी है ना। वो जो मैं करता हूँ मैं चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और टाइमली अपडेट किया है, खुद एक्शन लेने से पहले अपडेट किया है, और मैं इस पर भी बस एक्शन लेने वाला हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।